हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की मैं इतनी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, आप 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर चुटकियों में निकालना सीखेंगे। आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और स्क्वायर आपका निकल जाएगा। वैसे ही हम स्क्वायर रूट भी निकालना सीखेंगे। तो आइए चालू किया जाए इस सीरीज को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर बिल्कुल आप चुटकियों में निकालना कैसे सीखेंगे। देखिए, आज तक आपने याद किया होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 27 का 729, 24 का 576, 26 का 676, 18 का आपने याद किया होगा ऐसे 19 का 361, 18 का 324, 16 का 256, ऐसे आपने गट्टा मारा होगा। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया 87 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे? 87 इंटू 87 करेंगे। और 97 का किसी ने कर दिया तो 97 इंटू 97 करेंगे। लेकिन आप उसको बिल्कुल पलक झपकते कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक डेमो लेकर सिखाता हूं। जैसे मुझे निकालना है 16 का स्क्वायर। सबसे पहले मैं तरीका सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिएगा, मुझे क्या करना है, जितनी संख्याएं दिख रही हैं, कितनी संख्याएं दिख रही है, 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो सभी का कर लेना है मल्टीपल, सभी का कर लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी सभी का कर लेना है गुणा। तो ये हो गया 6 दूना 12। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना था तो आपको 1 का स्क्वायर कर लेना और 2 डिजिट में रखना है। क्लियर? अब इसका भी स्क्वायर करना था तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और रखेंगे 2 डिजिट में। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये जो गुणा किया था आपने एक स्थान छोड़कर आप इसको रखोगे और जोड़ दोगे। देखिए 6 5 2। आपको यही तो पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। एकदम क्लियर निकला माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए एकदम जादू की तरह काम करेगा। जैसे आपको याद है 23 का वर्ग, आप कहेंगे सर मुझे याद है 529, मैं कहूंगा तुरंत निकालना सीखिए। एक बार और तसल्ली से कर लेते फिर तुरंत निकालना सीखेंगे। सबसे पहले 3 दूना 6 दूना 12 आपने कर लिया। मैंने कहा इसी का तो स्क्वायर आपको निकालना था, तो स्क्वायर कर दिया, 2 डिजिट में रखा। इसका स्क्वायर करना था, 2 डिजिट में रखा और एक स्थान छोड़ के जो आपने गुणा किया है उसको जोड़ लेते हैं। क्लियर? 9 2 5। देखिए 529 ही तो होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब कितनी तेजी से करेंगे, बिल्कुल तूफान की तरह करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया आपको निकालना है 25 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आप दिमाग में कैलकुलेशन करना है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर किया आपने 4, 5 का 25, 2 डिजिट में आया। अब 5 दूना 10 दूना 20, एक स्थान छोड़ के मुझे जोड़ना था, 20 आपने जोड़ लिया। 5 2 6। अभी मैं 5 के प्रोडक्ट का एकदम खतरनाक ट्रिक बताऊंगा। पहले जो तरीका था उसको सीखिए, वो हर किसी पे फॉलो होगा। जैसे अब मान लीजिए कि 37 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 49 2 डिजिट में होता, 2 अंकों की संख्या में होता, 7 3 21 दूना 21 दूना होता है 42, 9 6 9 और 4 13। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको अब मान लीजिए निकालना है, अब आपको निकालना है 38 का स्क्वायर। तो क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर कर लेना है। 3 3 के 9, 8 8 64, 8 3 के 24 और 24 गुना होता है 48। क्लियर? जोड़ लिया, 8 6 14, हाथ से लगा 1, 9 4 13, 1 14। आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या का, 1 से लेकर 99 तक का आप निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अब निकालना है 87 का। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 8 8 64, 7 से 49। मैंने क्या बोला था, इसको दिमाग में कैलकुलेशन करना है। 8 7 56 और 56 दूना कितना होता है? क्लियर है? तो 112 होता है। 56 दूना कितना होता है? 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 1 11, 112। एक स्थान छोड़ के जोड़ना है, तो एक स्थान छोड़ के जोड़ दीजिए। 9 6 5 और 7 आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं
हैं तूफान की तरह आप सॉल्व करने लगे। अब मैंने कह दिया कि आपको गुणा करना है 69 का, 69 का स्क्वायर निकालना है। आप कहेंगे सर 6 का 36 होता है, 9 का स्क्वायर करते 81 होता है। इसको दिमाग में कैलकुलेशन करना है। 9 6 का 54 और 54 दूना कितना होता है, आपको यही तो करना था। 54 दूना कितना होता है 8, 108 होता है। एक स्थान छोड़ के जोड़ लेना है। देख रहे हैं कितना धमाकेदार ट्रिक है ये। 6 7 4 आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 1 से लेकर ये 100 तक स्क्वायर में ये काम करेगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मुझे निकालना है अब 99 का, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा 9 81, 9 81। अब आपको क्या करना है 9 9 81 और 81 दूना, तो ये हो गया 2, 8 दूना 16, 162 जोड़ना एक स्थान छोड़ के, 1 6 2, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 1 8 हो गया और ये 9 हो गया। आप करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। आप देख रहे हैं एकदम तुरंत निकल जा रहा है। किसी का भी स्क्वायर आप बोलिए, किसी का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर याद भी हो, जैसे मुझे 19 का याद है, इसका 19 का होता 361। आपको 1 का स्क्वायर करना है 2 डिजिट में, हमेशा ध्यान रखना। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, ये आपस में गुणा कर लेना, 9 दूना 18, एक स्थान छोड़ के 1 8 जोड़ देना, 1 6 और 3। देख रहे हैं तूफान की तरह निकल गया है। अब आपको मैं सिखाता हूं 5 के फैक्टर का, एकदम तूफान की तरह कैसे निकालेंगे। अब आप लिख लेंगे 5 के फैक्टर का, 5 के फैक्टर का वर्ग या इसी को बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर निकालना सीखें मात्र 2 सेकंड में। आप कहेंगे सर आप 2 सेकंड में कह रहे हैं, मैं बिल्कुल 2 सेकंड में कह रहा हूं, तुरंत निकल जाएगा, देखिएगा। अब मैंने कह दिया कि 15 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले एकदम इत्मीनान से तसल्ली से सीखिएगा। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेना है, क्लियर। अब क्या करना है, इसके बाद की कौन सी संख्या होती है, आप कहेंगे सर 1 के बाद 2, और इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए अगर 1 का 2 में गुणा किया मैंने तो 2 आएगा, 225 हो गया। और 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है। अब आपको मैं तूफान की तरह निकालना सिखाता हूं। 15 के बाद मैंने लिख लिया 25 का स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद मैंने लिख लिया 35 का स्क्वायर, फिर मैंने लिख लिया 45 का स्क्वायर, फिर मैंने लिख लिया 55 का स्क्वायर, फिर मैंने लिख लिया 65 का स्क्वायर, फिर मैंने लिख लिया 75 का स्क्वायर, फिर मैंने लिख लिया 85 का स्क्वायर, क्लियर। फिर मैंने लिख लिया 95 का स्क्वायर। अब मैंने लिख लिया 105 का स्क्वायर। चाहे जितनी बड़ी संख्या के स्क्वायर आपसे पूछे, 5 के फैक्टर नहीं है सारे। देखिए अब क्या करना मैंने सिखाया था, सबसे पहले 5 का कर देना है वर्ग, स्क्वायर ही तो निकालना है, वर्ग कर देना है, क्लियर। 25। अब ये जो 2 है देखना, इसके बाद कौन सी संख्या आती, 3 3 दूना 6, आपस में गुणा कर देना है। 5 का फैक्टर मिला तो आपको 5 है 50 25 कर देना है, क्लियर है। 5 के फैक्टर का ही तो है 35। अब क्या करना है, 3 के बाद कौन सी संख्या आती, 4, तो आपस में गुणा कर देना है, 3 चौके 12। आप देख रहे हैं क्या बवाल चीज है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 4 के बाद कौन सी संख्या आती, 5, तो 5 चौके 20 कर देना है। एकदम मिला लीजिएगा कैलकुलेटर से। अब 5 मुझे मिला, तुरंत मैं 50 25 करूंगा, 5 के बाद 6 आता, 6 5 30। अब देखिएगा स्पीड, 50 25 और 7 मिला 7 6 42, क्लियर है। 5 मिला 50 का 25, 8 7 56, क्लियर है। 50 25 और 9 8 72, 9 8 72 हो गया। ये 50 25 और 10 9 90, 90 25 हो गया। ये 50 25 और 11 में 10 का गुणा किया 110, ये हो गया 110 25। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से कि जो भी 5 का आखिरी में संख्या मिल जाए, 5 की आखिरी में किसी भी वर्ग में संख्या मिल जाए तो उसको हम इस हिसाब से करते हैं, तुरंत 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं संख्या, उसके बाद की संख्या से गुणा कर देते हैं, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको मैं निकालना सिखाता हूं, अब आपको मैंने सिखाता हूं मैं 101 से लेकर 999 तक का, एकदम पलक झपकते कैसे निकालेंगे। 101 से लेकर
101 का वर्ग से लेकर 999 तक का वर्ग कैसे निकालेंगे। एकदम इसको मैजिक की तरह, एकदम जादू की तरह निकालेंगे। देखिएगा कैसे, ध्यान से आपको बस मैं जो थ्योरी बताऊंगा बस ध्यान से आपको सुनना है, बहुत तसल्ली से इत्मीनान से सुनना है। अभी आप सीख जाएंगे तो एकदम आप हीरो हो जाएंगे और आप लोग हीरोइन हो जाएंगे, तुरंत निकालना सीख जाएंगे, तुरंत पलक झपकते हुए ही। देखिएगा कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले एक बात जाननी है कि इसमें 3 संख्याएं होती हैं। जैसे 100 से 200 तक मैं जाऊं तो मैं 100 लिख सकता हूं, 150 लिख सकता हूं और 200। एकदम ध्यान से सुनिएगा। और 200 से 300 के बीच में संख्याएं हैं तो 200 लिख सकता हूं, 250 लिख सकता हूं, 300 लिख सकता हूं। क्लियर है। इसको बोलते हैं, ये स्टार्ट का है, ये है स्टार्ट, ये है आपका मिडल, ये है बीच का और ये है एंड का। क्लियर। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आपको कि मान लीजिए कोई संख्या आ गया 107 का वर्ग निकालना है। क्लियर। तो आपको 100 के पास जाना है। क्लियर। अगर 147 आ गया तो ये बताइए किसके नजदीक है, 150 के नजदीक है। 100 के पास जाएंगे तो काफी दूर है। अगर आ गया 188 तो आप किसके पास जाएंगे, 200 के पास जाएंगे। ये 3 संख्याएं हैं। सेम वैसे कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लीजिए 207 का मुझे निकालना है वर्ग। क्लियर है। मुझे 207 का वर्ग निकालना है तो ये 200 के नजदीक है ना। अगर मुझे निकालना है 252 तो 200 के पास के नजदीक है, ये 250 के नजदीक है। वैसे ही 200 अगर मुझे निकालना है 92 तो 300 के नजदीक है। ये अभी आप सीख जाएंगे। ऐसी सारी संख्याएं होती, 300 की भी होती, 400 की भी होती, 500 की भी होती। आइए आपको निकालना है 393 का निकालना है। आपको इसको स्क्वायर निकालना है तो आप कहेंगे सर 300 से 400 के बीच में पड़ेगा और बीच में 350 पड़ेगा। तो क्लियर है, 400 के पास जाना आसान है। 400 जाने के लिए +7 किया, -7 किया। मैंने क्या सिखाया था, जो प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं उसका कर लेंगे स्क्वायर। अगर आपने जोड़ा तो हो गए 400, घटाया आपने तो 393 में 7 घटा दिया। क्लियर। तो ये बचा 6, ये बचा 8, ये बचा 3। क्लियर है। सही। तो आपने लिख लिया 386। अब आपको मैंने क्या सिखाया था, जितनी संख्या इधर है, जितने जीरो के रूप में उतने से देते हैं भाग और उतनी संख्या को बस लेते हैं। इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 का गुणा कर लीजिए। 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा दो, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 हाथ से लगा 3, 4 3 12 और 12 3 15। ये हो गया 49। मैंने कहा कैरी कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख लीजिए 154449। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या का आप स्क्वायर कैसे तुरंत निकाल पा रहे हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं ले लेता हूं, अब मैंने ले लिया 407 का मुझे स्क्वायर करना है। क्लियर। 407 का मुझे स्क्वायर करना है तो मैंने क्या बताया था, आप -7 कर दीजिए। ये किसके किसके बीच में है, अरे 400 450 पड़ेगा, 500, यही तो 3 संख्याएं पड़ेंगी 400 500 के बीच में। तो 400 के जाना नजदीक था तो मैंने -7 कर लिया और जितना माइनस किया उतना प्लस करेंगे। जो माइनस प्लस करते हैं उसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब अगर जो माइनस कर रहे हैं उसको माइनस का लिख देते हैं, गुणा करके जो प्लस करते हैं वो लिख देते हैं। तो 414 हो गया। मैंने सिखाया था 00 तो सिर्फ 100 से भाग देंगे, 2 डिजिट ले लेंगे। ये कैंसिल, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 1 5, 4 चौके 16 और सिर्फ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिख लेंगे। 1654649 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा, सारे आंसर चेक करते रहिए। स्क्वायर करना है 988 का स्क्वायर करना है। तो 1000 के पास नजदीक है ये, +12 करूंगा -12 करूंगा। अब 12 का स्क्वायर करूंगा 144। मैंने 12 जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 1000। क्लियर। 12 घटा दिया मैंने तो ये हो गया 9 और ये हो गया 7, ये हो गया 6। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। मैंने 1000 का दिया भाग। क्लियर है। जब 1000 का भाग दिया तो 3 संख्या ले लूंगा, ये इससे कैंसिल। जब इससे कैंसिल तो 976144 ये हो जाएगा आंसर माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक बार मोबाइल में चेक करके आपको दिखाता हूं कि ये स्क्वायर सही आया कि नहीं आया। देखिएगा
मुझे करना था 988 इंटू 976,144 एकदम राइट माय डियर फ्रेंड्स आ रहा है, एकदम राइट आंसर आ रहा है। ले चलते हैं आपको। अब मैं सिखाता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बहुत तेजी से। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 2 सेकंड में निकालना सीखें। और इसके लिए आपको क्या है, आपको वर्ग आता है, क्लियर है। अब मुझे निकालना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट उसी को बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो मैंने वर्ग किया 1, क्लियर, अगर मैंने 1 का वर्ग किया तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है उसका, देखिएगा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, और 9 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एकदम क्लियर, मैंने ये बात यहां लिख दी है, अभी एकदम समझ जाएंगे। अब आप देखिए कि 2 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। सेम 8 का वर्ग करने पर क्या आया, 4 आया। अब मैं देख रहा हूं कि 5 का वर्ग मैं जब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सेम यूनिट डिजिट 6 कब आएगा, जब 4 का वर्ग करूंगा और 6 का वर्ग करूंगा। और यूनिट डिजिट 9 कैसे आएगा, कहेंगे सर 3 तरीके 9 होता है, 7 से 49 होता है। आप कहेंगे सर ये रट्टा मानना है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल रट्टा नहीं मानना है, आपको याद होगा, ये बहुत आसान है। देखिएगा, अगर मैंने बोला कि 1 कब आता है यूनिट डिजिट, किसके किसके स्क्वायर में, आप कहेंगे सर दिमाग का घोड़ा दौड़ाने दीजिए, 1 का स्क्वायर होता, 9 का स्क्वायर होता, क्लियर है, यही तो होता है। अब मैं बोलूंगा 4 कब आता, आप कहेंगे सर ये तो पता है 2 का स्क्वायर होता 4 होता, 8 का स्क्वायर होता 4 होता। अब मैं बोलूंगा कि 5 कब आता है, आप कहेंगे सर जब 5 का स्क्वायर होता है तभी 5 आता है। और मैं बोलूंगा कि 6 कब आता है, आप कहेंगे सर 4 चौके 16 होता है और 6 का 36 होता है, क्लियर। अब मैं आपसे बोलूंगा कि 9 कब आता है, आप कहेंगे सर 3 तरीके 9 होता है, 7 से 49 होता है। अब आप देखिए, आपने 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिख चुके हैं, 1 देखिए यहां लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, 1 4 5 6 9, क्योंकि इन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अगर किसी भी संख्या के वर्गमूल में या आखिरी में आ जाए तो आप कहेंगे सर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्लियर है। चाहे उसके पहले कोई भी संख्या हो, अगर यूनिट डिजिट 2 आ जाता है, आप करके देखिए ना, किसी भी संख्या के पीछे लगा दीजिए, जैसे मैंने लगा दिया 62, अरे नहीं निकल रहा है, किसी भी संख्या के पीछे लगा दीजिए 2, ऐसे 3 है, वैसे 7, वैसे 8 है। और किसी भी संख्या के पीछे अगर आप लगा देते 1, क्लियर है, 1 4 5 6 9, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। आपको इतनी बात आपने सीख लिया, चलिए आगे की बात मैं आपको सिखा देता हूं, करना क्या, बहुत आसान है। जैसे मुझे इसका निकालना था वर्गमूल, मैं इसको फोकस करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पेयर बना देंगे, 2 का, और इधर जितना बचेगा उसको हम संख्या को ले लेंगे, 2 संख्या तो 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, 3 रहेगा 3 ले लेंगे। अब मैंने देखा कि मुझे इसका निकालना है वर्गमूल, मैं देखूंगा किसके वर्ग में आता है। आप कहेंगे सर 1 के वर्ग में आता है 1, या तो 9 के वर्ग में आता है, क्लियर। अब दूसरी बात आपको क्या जाननी है कि ये जो संख्या है 79, इसके पहले किस संख्या का वर्गमूल निकलता है, किस संख्या का वर्गमूल निकलता है। आप कहेंगे सर ये 79 के बाद 81 आता है और इसके पहले 64 आता है, 64 आता है। कहेंगे सर 64 का निकलता है, मैं कहूंगा जब 64 का निकलता है तो उसका 8 8 ले लीजिए। देखिए बहुत आसान है। और इसका 88 64 जो होता है इसके पहले वाला होता है, और 8 तब तक लेंगे जब तक 81 या 81 के बाद की कोई संख्या यहां ना दी हो, क्लियर है, तब तक लेंगे आप 8।
अभी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दो बातें सीख लिया आपने, या 81 होगा या 89। अब इसको कैसे चेक करेंगे, आपने लिख लिया 79, इसके पहले कौन सी संख्या थी जिसका वर्गमूल निकलता, आप कहेंगे सर 64। मैं कहूंगा इसकी बाद की बताइए, इसके पहले बता दिया, इसके बाद आप कहेंगे सर 8 हो गया, उसके बाद 9 ही तो होगा, 9 81। आप बताइए किसके नजदीक है, आप कहेंगे सर इसके नजदीक। और दूरी कैसे पता करते हैं, संख्या को जोड़ने पर 2 जोड़ने पा रहा है और कितने घटाने पा रहा है, 9 और 6 15 घटाने पा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 15 घटा रहे, तो नजदीक ये हुआ ना, जब सेकेंड वाला नजदीक हुआ तो सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे ना 89 आएगा। आप कहेंगे सर अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं कहूंगा अभी क्लियर करता हूं, तूफान की तरह क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक मैंने सिखाया था, या तो 1 के वर्ग में आएगा या तो 9 के वर्ग में, पॉसिबिलिटी हो गई या तो 1 होगा या तो 9 होगा। मैंने ये सिखाया था, इसको चेक करना है इसके पहले कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता। आप कहेंगे सर 7 से 49, सर 7 का निकलता है, तो आपको 7 लिख लेना, 7 लिख लेना है। अब आपका या तो 71 होगा या तो 79 होगा। आप कैसे चेक करेंगे, 50 लिखेंगे, इसके पहले का संख्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 49, इसके बाद का 7 के बाद 88 64। मैं कहूंगा किसके नजदीक है, आप कहेंगे सर इसके नजदीक है, इसको एक घटाने पर पता चल जाता है तुरंत। तो मैं कहूंगा जब पहला वाला नजदीक है तो पहला वाला आंसर 71 आंसर लीजिए, तुरंत निकाल के देख लीजिएगा वर्गमूल। अब जैसे मैं संख्या चेंज कर दिया, अब आपको क्या चेक करना है कि ये 4 किसके वर्ग में आता है। आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर जब करते हैं तब आ जाता है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तब आ जाता है, और जब 8 का स्क्वायर करते हैं 88 64, 2 का स्क्वायर 4। अब मैंने ये चेक करना आपको सिखाया था कि ये ऐसी संख्या देखिए जो इसके पहले की संख्या हो और उसका वर्गमूल निकल जाता हो। आप कहेंगे सर 88 64 ही तो होता है इसके पहले, और 8 या तो 82 होगा या 88 होगा। कैसे चेक करेंगे, 87 लिख देंगे, इसके पहले 88 64, इसके बाद में 99 81, किसके नजदीक, अरे 3 घटाने में मिल जा रहा है। यहां कितना जोड़ रहे हैं आप, 3 और 10 13 14 जोड़ रहे हैं, क्लियर। तो दूरी नजदीक तो पता ही चल जाएगा, जब पहले वाले के नजदीक तो पहला वाला राइट आंसर, क्लियर है। ऐसे लगेगा ये, जैसे ये मान लीजिए दोनों एक ही क्वेश्चन तो नहीं थे, नहीं अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है। इसको निकालना है तो आप सीख गए ना, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। अब इसके पहले देखना है आपको 46 के पहले कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर 6 का 36 और 7 से 49, तो 6 का 36 6 है ना, तो 6 ले लेंगे, क्लियर है। 7 तब तक नहीं लेंगे जब तक 49 या 49 के बाद जब तक कि 63 ना हो जाए, क्लियर, तब तक लेंगे। इसको चेक करना है कौन सा होगा, आप लिखेंगे 46, इसके पहले कौन सा था 6 का 36, इसके बाद कौन सा था 49। आप कहेंगे सर इसके नजदीक है, कैसे पता करते हैं, अरे +3 किया, यहाँ क्या किया -10, कौन सा नजदीक है +3 वाला, तो सेकेंड वाला नजदीक है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर, क्लियर है। आप एकदम बवाल चीज सीख रहे हैं, देखिएगा ये 6 मिल गया, तो मुझे पता है कि 6 का 36 होता है, क्लियर। 6 का 36 होता है और 4 चौके 16 होता है, 4 होगा या 6 होगा। अब मुझे इसको देखना है, मैंने कहा था ना इसके पहले वाली संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो। आप कहेंगे सर 25 संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है। अब मुझे चेक करना है 54 होगा कि 56। मैंने कहा था कि आपको 29 लिखना है, इसके पहले वाली संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, इसके बाद वाली संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, तो ये हो जाएगा 36। किसके नजदीक है, अरे इसके नजदीक है, 4 घटाने पे मिल गया, तो पहले वाले के नजदीक, तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 किसके वर्ग में आता है, आप कहेंगे सर 3 3 के 9, 7 से 49, या 3 होगा या 7 होगा। मैं कहूंगा ये चेक करिए, इसके पहले 88 64, 88 64 99 81, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, चेक करना है, 75 लिखना है, 88 64 99 81 किसके नजदीक है। अब नजदीक चेक करने जाएंगे तो यहां जोड़ रहे हैं कितना 6, यहां कितना घटा रहे हैं 5, ये घटा रहे हैं, और 6 वो घटा रहे, 11 घटा रहे हैं, तब जाके मिल गया। अरे तो इसके नजदीक है, सेकंड वाले के नजदीक है, तो सेकंड इज राइट आंसर। इसका निकालना है आपको, 2 संख्या लेना है, और इधर जितनी संख्या बचे 1, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आपको चेक करना है 252। आप कहेंगे सर 252 है, 15 15 225 होता, 16 16 256 होता। सर 256 और
256 के बाद कोई संख्या होता तब मैं लेता 16, मैं लूंगा 15, या तो 151 होगा या 159 होगा। मुझे चेक करना है तो इसके लिए मैं लिखूंगा 252। इसके पहले की संख्या, 225, इसके बाद की संख्या 256। मैं कहूंगा किसके नजदीक है, कहेंगे सर सेकंड वाले के, तो सेकंड वाला आंसर एकदम राइट। इसका निकालना है, 2 संख्या ले लेंगे, ये 2 आएगा या तो 88 64 8 आएगा। कैसे चेक करेंगे, ये 60 से, 60 के पहले की कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, आप कहेंगे सर 7 से 49, तो 7 ले लेंगे, 88 64 ज्यादा था तब तो 7 चेक करना है, 60 को लिखना है, इसके ऊपर का इसके नीचे का, 88 64 नीचे का लिख लिया, तो 7 से 49 किसके नजदीक है, आप कहेंगे सर दूसरे वाले के, तो दूसरा राइट आंसर। क्लियर है। अब इसका निकालना है, या तो 3 तरीके 9 होगा या 7 से 49 होगा। अब इसको देखना है, 99 81 होता है, 99 81 और 10 में 100, तो 9 लेंगे। चेक करना है, 94 को लिखेंगे, इसके ऊपर कौन सी संख्या होती है, 99 81 होती है, इसके नीचे 10 में 100, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत मजेदार तरीके से सीखने को आज कुछ नया मिला होगा। दोस्तों ऐसी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा।